हाय एवरीवन। आज हम सारे के सारे इम्पोर्टेंट डेट्स ऑफ हिस्ट्री क्लास 10th ख़त्म करेंगे एंड आई विल ऑल्सो रिवाइज द होल हिस्ट्री फॉर यू। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। सबसे पहले हम द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की सारी के सारी डेट्स रिवाइज करते हैं। तो स्टोरी स्टार्ट होती है फ्रेंच रेवोल्यूशन से, और फ्रेंच रेवोल्यूशन हमारा 1789 में स्टार्ट होता है, राइट। इसके बाद नेपोलियन एंड ये सारी चीज़ें, ये सारी डेट्स आपको टिप्स पे होनी चाहिए गाइस। जैसे मैंने ये लिखा है वैसे ही आप वापस से अपने रफ पेज पे लिखकर चिपका सकते हैं ऑन द वॉल, एंड डेली इसे 10 टाइम्स आप पढ़ेंगे, याद ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ऑलराइट गाइस, सो लेट्स स्टार्ट। तो उसके बाद हमारा नेपोलियनिक कोड जो है वो हमारा इंट्रोड्यूस होता है, जो कि क्या था नेपोलियनिक कोड। इट वाज इंट्रोड्यूस टू प्रोहिबिट द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। जो कि आपके बर्थ बेस्ड प्रिविलेजेस होते थे उनको प्रोहिबिट करने के लिए नेपोलियन ने कोड निकाला था। दैट वाज नेपोलियनिक कोड विच वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1804। उसके बाद लेकिन फॉल ऑफ नेपोलियन हो गया एंड वियना पीस सेटलमेंट हुआ, जो हुआ आपका 1814 से लेकर 1815 तक, राइट। ऑलराइट गाइस, इसके बाद अपहिवल टुक प्लेस इन फ्रांस, जो कि हुआ जुलाई 1830 में, राइट। देन आपका ग्रीस गेन्ड इंडिपेंडेंस एंड द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑल्सो वॉज देयर। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल भी कब हुए? ये दोनों चीज़ें आपकी 1832 में हुई। देन abdication of monarchy and a national assembly proclaimed by Republic of France, which was in the year 1848 in the month February. All right. Then revolution of the liberals event at Frankfurt Parliament, जो कि हुआ आपका मई 1848 में। क्या? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में इवेंट एंड रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स 1848 में। उसके बाद आपकी डेट्स आ जाती हैं जब हमारी यूनिफिकेशन हुई थी नेशंस की, जो कि 3 यूनिफिकेशंस हैं आपके सिलेबस में। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इट वाज हेल्ड बिटवीन द ईयर्स 1866 टू 1871। किसने किया था? ऑटो वॉन बिस्मार्क ने क्या किया था? यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। यूनिफिकेशन ऑफ इटली, सबसे पहले आपका चीफ मिनिस्टर कैवर, उसने उसी टाइम ऑस्ट्रियन डिफीट हुई थी 1859 में। बेसिकली आपका यूनिफिकेशन ऑफ इटली पूरा का पूरा 1859 टू 1861 में टेक प्लेस किया हुआ है। उसके बाद जिससे गारिबल्डी ही डिफीटेड स्पेनिश इन 1860, ऑलराइट। जिसके बाद विक्टर इमानुअल टू, ही वाज प्रोक्लेम्ड टू बी द किंग ऑफ यूनिफाइड इटली। अब यूनिफिकेशन इटली की हो गई है तो हमें कोई राजा भी चाहिए, जो कि विक्टर इमानुअल टू को बन गया था। देन आपका आ जाता है यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। ये हुआ था आपका 1688 टू 1801। पार्लियामेंट्री, ये पूरा का पूरा ये जो है यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन इन ईयर्स में इट हैज़ टुक प्लेस, राइट। सबसे ज़्यादा ऑफ कोर्स बहुत टाइम लगा था इसे। पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, ये हुआ था 1688 में। देन एक्ट ऑफ यूनियन बिटवीन स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड आपका 1707 में हुआ था। देन इनकॉर्पोरेशन ऑफ आयरलैंड इनटू यूके यूनाइटेड किंगडम वॉज 1801। गाइस, ये जितने के जितने सारी डेट्स हैं इसके साथ आपको ये पता भी होना चाहिए कि ये क्या था। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिसेपे गारिबल्डी ने स्पेनिश को डिफीट किया था विद द हेल्प ऑफ पेजेंट्स। आपको हर एक चीज़ का डेप्थ में पता होना चाहिए कि एक्ट ऑफ यूनियन क्या था, विक्टर इमानुअल टू किंग बना, ये सब लाइक डेट्स शुड बी इन योर माइंड, राइट। देन आ जाते हैं आपकी कुछ और इम्पॉर्टेंट डेट्स, जैसे कि पेंटिंग ऑफ फ्रेडरिक सोरो, जो कि
क्या पेंटिंग थी? द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड एंड सोशल रिपब्लिक, जो कि बनाई गई थी 1848 में। उसके बाद ग्रीक स्ट्रगल स्टार्टेड। When did it start? It started in 1821. उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ ज़ोल्वरिन, जो कि हुआ 1834 में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट एट सेंट पॉल चर्च 18 मई को हुआ 1848 में। सो दिस वॉज इट फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट डेट्स थी, बट ऑल्सो इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि सारी की सारी जो ट्रीटीज़ थी वो कब हुई थी। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रीटी ऑफ वियना, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, इन सब की डेट्स आपको ऑन टिप्स होनी चाहिए। देन एक और चीज़ थी आपकी बैटल ऑफ वाटरलू, ये कब हुई थी, बिकॉज़ ये डेट्स इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज़ आपका मैच में आ सकता है, आपका केस बेस्ड में दे कैन आस्क यू इन MCQs, सो इट शुड बी ऑन योर टिप्स। ऑलराइट, अब हम नेशनलिज्म इन इंडिया का स्टार्ट करते हैं। तो इसकी टाइमलाइन आपको पहले ऐसे मैंने ये भी आपका बना दी है कि सबसे पहले आपको 1915 टू 1942 याद रखनी है। तो 1915 में महात्मा गांधी जो थे, ही रिटर्न टू इंडिया। कहाँ से? फ्रॉम साउथ अफ्रीका। वो इंडिया वापस आए थे। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, क्योंकि उस टाइम पे पेजेंट्स के साथ बहुत बुरा सलूक किया जा रहा था। ऑलराइट, तो आपका नेशनलिज्म इन इंडिया ये था। सबसे पहले इन्होंने चंपारण में इन्होंने आवाज़ उठाई फॉर इंडिगो प्लांटर्स। ऑलराइट, जो कि आपका 1917 में हुआ। राइट, उसके बाद खेड़ा में किया, वो भी पेजेंट्स के लिए। सत्याग्रह, उनको बोला आप सत्याग्रह की राह पर चलो, और क्रॉप फेलियर भी 1917 में हुआ। देन अहमदाबाद में इन्होंने किसके लिए किया? फॉर कॉटन मिल वर्कर्स। अगेन सत्याग्रह इनका प्रिंसिपल था। व्हाट इज सत्याग्रह? सत्याग्रह मीन्स, सत्य मीन्स ट्रुथ एंड ग्रह मीन्स the path. So the path of truth is to be chosen as per महात्मा गांधी। आप इसको याद कर सकते हो के उस पे। C is for चंपारण, A is for अहमदाबाद, K is for खेड़ा। राइट, E मान के चलना है, चलो नहीं चलना तो K is for this। ऑलराइट, इसके बाद आपका 1919 में रॉलेट एक्ट पास हुआ था। 1919 में, अब रॉलेट एक्ट जब पास हुआ था, रॉलेट एक्ट में ये था कि आप इम्प्रिजनमेंट दे सकते हो फॉर 5 years एंड यही सब, मतलब बहुत हार्शली ट्रीट करा जाता था इंडियंस को। दैट वाज रॉलेट एक्ट। उसके बाद 6 अप्रैल को हड़ताल हुई थी, वेयर सारी जगह एंड ऑब्वियसली अमृतसर में भी। 10 अप्रैल को वायलेंस एंड मार्शल लॉ हुआ था। एंड देन 13 अप्रैल को वाई बैसाखी वॉज सेलिब्रेटेड इन द जलियांवाला बाग एंड बहुत सारे लोग वहाँ पे थे, इसीलिए वहाँ पे जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने फायर कर दिया था, ओपन फायर वॉज देयर। देन खिलाफत कमेटी वॉज फॉर्म्ड इन मार्च 1919। ऑलराइट, ये तब खिलाफत कमेटी किसकी? मुस्लिम्स की थी, एंड इट वाज फॉर्म्ड इन मार्च 1919। ऑलराइट, देन 1920 में आ जाते हैं, जो कि हमारी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। ये भी किसकी थी? इट वाज आल्सो ऑफ महात्मा गांधी। सितंबर 1920 में कैलकाटा सेशन बैठाया था, प्रपोजल किया था। दैट वाज अगेन इन 1920 सितंबर। अगेन फिर दिसंबर 1920 में नागपुर सेशन था एंड प्रपोजल वाज एक्सेप्टेड। देन 1921 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च कर दिया गया था, जनवरी 1921। एंड 1922 में, फरवरी 1922
चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था एंड NCM वॉज कॉल्ड ऑफ. वाई? बिकॉज ऑफ चौरी चौरा इंसिडेंट द NCM वॉज कॉल्ड ऑफ. NCM इज़ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. उसके बाद आ जाती है हमारी टाइम लाइन. 1921 से 1922 NCM चला था एंड CDM इज़ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो कि 1930 से 1931 चला था. इसके अंदर की हमें डेट्स याद रखनी है. दैट इज़ साइमन कमीशन अराइव्ड. क्यों? उसमें था कि गो बैक साइमन का नारा लगाया था 1928 में. देन लॉर्ड इरविन का ऑफर ऑफ डोमिनियन स्टेटस जो कि हुआ, दैट वाज अक्टूबर 1929. फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब बैठाया था? 1929. दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन लिया गया था एट लाहौर सेशन. उसके बाद 26 जनवरी 1930 वाज अज्यूम्ड टू सेलिब्रेट एज इंडिपेंडेंस डे. हालांकि उसके बाद चेंज करके इंडिपेंडेंस डे वाज सेलिब्रेटेड टू बी ऑन 15 अगस्त. दैट्स वाई आज भी हम 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं. उसके बाद आया हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो कि था 31 जनवरी. ये भी वाइस रॉय को लेटर भेजा. उसके बाद 11 मार्च से 6 अप्रैल तक डांडी मूवमेंट हुआ. सॉरी गाइस, दिस इज डांडी मार्च. सो या 11 मार्च से 6 अप्रैल तक डांडी मार्च किया. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज लॉन्च्ड. Depressed class association was formed. Civil disobedience was called off. Right? Just wait, guys. उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट इट वाज साइंड ऑन 5 मार्च 1931. उसके बाद सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि हुआ था आपका दिसंबर 1931 में. 1931 से 1942 तक की आपको टाइमलाइन याद रखनी है. विच इज़ 1931 में CDM was called off. CDM is Civil Disobedience Movement. Pune Pact was signed between Mahatma Gandhi. Wait, guys. Yes, is it like yes? Yes. So between Mahatma Gandhi and B.R. Ambedkar, it was signed. Pune Pact was signed in the year 1932. उसके बाद फाइनली क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 1932. ऑलराइट गाइस, दिस वाज इट एंड आई होप आपको समझ में आया होगा सारी की सारी जितनी भी टाइमलाइंस एंड आपकी डेट्स थी. गाइस, इफ़ यू लाइक दिस प्लीज़ अपने फीडबैक्स शेयर करना एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, अपकमिंग एग्ज़ाम्स. उसके बाद और भी मैं वीडियोज़ लेकर आऊँगी दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू गाइज. सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय.